बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाना हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसको कहाँ है, इसको जो है पता नहीं कहाँ से आ गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं शुभम सिद्धर्थं सर्वकार्योऽयं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। पिछले 32 वर्षों से भी अधिक समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय और सामाजिक संगठनों की आधारशिला रखने वाली सुश्री अनार जयेश पटेल जी ने मानव साधना से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 75,000 बच्चों को शिक्षित तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम किया है और क्राफ्ट रूट्स के माध्यम से भारत भर में 25,000 से भी अधिक कारीगरों को जीविका प्रदान कर रही है। एक दूरदर्शी महिला उद्यमी तथा भारतीय हस्तशिल्प के सतत उन्नयन को संकल्पित अनार दीदी से अनुरोध है कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें अपने उद्बोधन के माध्यम से तथा इस प्रदर्शनी की रूपरेखा भी रखें। गुड मॉर्निंग। लखनऊ को नहीं सुनाई देगा। गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ये सोचिए हम कितने लकी हैं। हमारा बहुत छोटा कार्यक्रम है ना, हमारा बड़ा कार्यक्रम नहीं है। हमारे सामने यूपी के 4 ऐसे लोग बैठे हैं जो यूपी के सर्वे सर्वा है, बैठे हैं ना, ताली तो बजनी चाहिए ना। तो मेरे हृदय में वो प्यार है क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो हमारे काम को भी समझते हैं बट हमारे परिवारवाद को समझते हैं ना। तो पक्ष भी होता है बट परिवार बहुत बड़ा होता है। आज हमारे बीच में हमारी माँ, हम सबकी माँ, मैं अकेली तो स्वार्थी नहीं बनूंगी क्योंकि हम सबकी माँ है। यहाँ की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रिजेश पाठक जी, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री श्री आशीष भाई पटेल, हमारी यहाँ की महापौर लखनऊ की श्रीमती सुषमा जी, मेरी दोस्त पद्मश्री मालिनी अवस्थी बहन जी, और सर भी हैं, अवस्थी सर भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे डीएम सर भी हैं, कमिश्नर भी हैं। तो जितने भी शासन के अधिकारी हैं, सब मीडिया के लोग एंड हमको जिन्होंने सहयोग दिया है, उन सब का मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। और मेरी पूरी कृतज्ञता के साथ मैं हमारे सीएम साहब का विशेष स्वागत करती हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि अभी सबका ध्यान, पूरे वर्ल्ड का ध्यान अयोध्या में है और ऐसे समय में वो हमारे बीच में आए हैं क्योंकि ये परिवार का फंक्शन है। तो मैं विशेष उनका स्वागत करती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर मैं इतना बोलूँगी कि ये जो संस्था है ग्रामश्री ट्रस्ट, वो माँ ने बनाया था और फिर वो अपने राजकारण में इतने बिजी हुए हैं कि वो पूरी जवाबदारी मैंने संभाली और सालों से ये 1995 में ये संस्था चालू हुई थी,
इतने सालों से, करीबन 30 साल के आसपास से ये संस्था चल रही है। पहले बहनों से चालू करके अर्थक्वेक के बाद, कच्छ में अर्थक्वेक आया, उसके बाद क्राफ्ट हमारे ध्यान में आया और उसके बाद हमने क्राफ्ट पे एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये क्राफ्ट रूट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सिंपल छोटा आर्टिजन है वो भी अंदर आ सकता है। उससे इवन सहकारी मंडलियाँ हैं, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो क्राफ्ट के साथ काम कर रहा है तो वो सब ये क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो बहुत, ये हमारा 57वां एग्जीबिशन है और करीबन हम लोग 29 साल से एग्जीबिशन कर रहे हैं। आज इसका फल स्वरूप कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये इनिशिएटिव संस्था ने नहीं लिया होता तो शायद ये सबके ध्यान में नहीं आता, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कहीं ना कहीं गाँव में लोग बैठे हैं और उनको इकट्ठा करना ये इजी नहीं था। बट 40,000 से ज़्यादा कारीगरों के साथ आज संस्था काम कर रही है और मैं इस तरीके से भी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सिंसियरली लिया है ये क्षेत्र को, क्योंकि खेती के बाद अगर कोई बड़ा क्षेत्र है जो एम्प्लॉयबिलिटी देने वाला क्षेत्र है तो वो क्राफ्ट है। तो इस कारण से आज मैं बोलूँगी कि ये यूपी में ओडीओपी जो ओडीओपी प्रोजेक्ट आया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने क्राफ्ट के विषय में काम किया है और आज ये प्रोजेक्ट हमारे बीच में है और इतने समय से ओडीओपी चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। मैं ओडीओपी की प्रोडक्ट्स देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि जो प्रॉब्लम थे डिज़ाइन डेवलपमेंट के, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के थे, जो फेयर वेजेस नीचे तक मिलना चाहिए, ये जो सब प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो एक आशा के किरण है क्योंकि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो अपना राजनीति में बहुत सिंसियरली काम करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ, हमारे आसपास हमेशा लेबर आते थे यूपी बिहार से, और आज बिकॉज ऑफ ओडीओपी जो गांव में काम मिल रहा है और जिस तरीके से गांव के क्षेत्र को आगे लेके जा रही है यूपी गवर्नमेंट, उस हिसाब से आप देखें तो अब गुजरात में बहुत कम लेबर मिल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ के विलेज विकसित हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जरिया अगर है तो वो क्राफ्ट है। तो आज हमारे बीच में हमारे इतने बड़े मेहमान, बट बहुत सिंपल, ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये परिवार है, मैं उन सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके स्वागत उद्बोधन के लिए अब मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे कारीगर भाई बहन यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी श्रीमती रीना पाल जी से, जो कि पश्चिम बंगाल की साड़ी की कारीगर है, कि माननीय राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुतार आर्टी के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन। अनुरोध करूंगी श्री राजू ठाकर जी से, श्री पुनीत भौसर से और श्री कल्पन शेठ जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। आप तीनों ही 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस संस्था से जुड़े हैं और क्राफ्ट रूट्स की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आप सभी की जोरदार तालियां स्वागत है। सुश्री आंचल बिजलानी जी से अनुरोध करूंगी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत, अभिनंदन करें। सुश्री आंचल बिजलानी जी, जो कि लेडीज क्राफ्ट कच्छ गुजरात से है। माननीय उप मुख्यमंत्री अनुरोध करूंगी हाशिम भाई से कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। हाशिम भाई टसर सिल्क के कारीगर हैं और झारखंड से हमारे बीच में आए हैं।
सुश्री गुड्डी यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मध्य माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी का स्वागत अभिनंदन करें। गुड्डी यादव जी कारीगर हैं, बच्चों के कपड़े बनाती हैं और राजस्थान से हमारे बीच आई हैं। श्रीमती हारिका वेदुपल्ली जी से अनुरोध करूंगी कि महापौर महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। तेलंगाना से हमारे बीच पधारी हैं और इक्कत की कारीगर हैं। और संस्था से जुड़े हुए लोगों से और कारीगरों से अनुरोध करूंगी कि पद्मश्री मालिनी अवस्थी मैम का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही साथ सिडबी के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और अब बारी आती है कारीगरों से उनके अनुभव साझा करने की। तो हमारे बीच में सुश्री शिखा जैन जी हैं झारखंड से, नीव ऑर्गेनाइजेशन से। उनसे अनुरोध करूंगी कि संक्षिप्त में अपना अनुभव साझा करें। आप सभी को, माननीय गणों को, जयराम जी की जय श्री राम। मेरा नाम शिखा है और मैं झारखंड हुड़लुंग गांव से हूँ। हमारे साथ में 60 गांव की औरतें काम करती हैं और हम लोग खेती करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों की, और करीब 150 उत्पाद करते हैं कॉस्मेटिक्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स का। कुछ देश विदेश सब जगह जाता है हमारा सामान। हमारा एक मंदिर है जहाँ सब गांव की औरतें और बच्चे आके पूजा करते हैं, और एक गौशाला है और एक आफ्टरनून स्कूल है बच्चों के लिए। क्राफ्ट रूट्स जो है उसके साथ जुड़ के हम 2 साल से जुड़े हैं, और सेल्स ही नहीं अच्छा होता, मन भी अच्छा होता है यहाँ पर आके। जैसा हमने सुना, पवित्र मन रखो, इसकी प्रेरणा मिलती है, एक समभाव रहने की प्रेरणा मिलती है, सारे रिलीजन्स को एक सा मान देने की, भगवान से प्रेरणा लेने की और भगवान को धन्यवाद देने की प्रेरणा मिलती है। जब मैं कॉलेज में थी तो एक चीज़ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी, एक बात से, वो छोटी सी बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में 80% लोग अच्छे होते हैं लेकिन कमज़ोर भी होते हैं, डरते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, किसी का नुकसान नहीं करते लेकिन सीमित रहते हैं। 18% लोग थोड़ा सा दूसरों के बारे में गड़बड़ करते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर पाते। 2% लोग जो हैं, या बोलिए कि 1.99% लोग जो हैं वो दूसरों के लिए गलत करते हैं, लेकिन केवल 0.01% लोग जो हैं वो ताकत भी लेते हैं, शक्ति भी लेते हैं और साथ में अच्छे होते हैं। तो इस दुनिया में राम जी जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि रावण तो हर समय जीतते आया है, राम जी एक ही बार जीते हैं, देखिए तब। तो राम जी के नाम से हम सबको यही प्रेरणा लेनी होती है कि हमको राम जी जैसा बनना है, ताकतवर बनना है। क्राफ्ट रूट भी वही है कि ताकतवर भी है और साथ में अच्छाई के लिए हाथ बढ़ाती है, सेवा के लिए अपना काम करती है। तो वही आज बहुत अच्छा दिन है और राम जी को याद करते हुए आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आज यहाँ 18 राज्यों के कारीगर 80 से भी अधिक शिल्प उत्पाद लेकर आए हैं, जिनमें लगभग 10 और उससे भी अधिक शिल्पों के निर्माण का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा। उसी के संदर्भ में मैं अनुरोध करूंगी श्री हेमंत कुमावत जी से, जो कि राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं और मिनिएचर पेंटिंग के कारीगर हैं, कि अपने अनुभव को संक्षिप्त में साझा करें। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मैं मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट जयपुर से हूँ और मैं मिनिएचर पेंटिंग का काम करता हूँ और मैं इस आर्ट में 6th जनरेशन हूँ। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी ये सब काम कर रहे हैं इसी आर्ट में, और मेरी डॉटर भी जो 6 साल की है वो भी इसी आर्ट में काम कर रही है। तो मैं क्राफ्ट रूट का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना सबका साथ सबका विकास की सार्थकता के लिए सतत कार्यरत माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता के सोपान चढ़ रहा है और विश्व के मानचित्र पर सूर्य सा जगमगा रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचन से हमारा मान प्रशस्त करें।
ग्राम श्री संस्था द क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित आज की इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, ट्रस्टी क्राफ्ट रूट्स श्रीमती अनारबेन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी, माननीय कुलपतिगण और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी,
मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन वही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है। और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था। और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। और मैंने दूसरी ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे संस्थाएं उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदया जब गुजरात के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में जब की थी, आप सोचे आज से 28 वर्ष पहले, 28-29 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात की धरती से प्रारंभ हुआ, गुजरात की धरती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की एक नई प्रेरणा हम भारतवासियों को दी। गुजरात की वो धरती जिन्होंने सरदार पटेल जैसे भारत माता के एक सपूत को जन्म दिया, लौह पुरुष के रूप में जिनकी हम सब वंदना करते हैं, उस धरती में ग्राम श्री संस्था का जन्म होता है और इस संस्था के द्वारा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े अभियान को, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उन्हें डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उन्हें एग्जीबिशन के माध्यम से प्रोत्साहन देना, जो कार्यक्रम वहां प्रारंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश में भी, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से आए हुए ऐसे आर्टिजन्स को यहां बुला करके, आमंत्रित करके, वे लोग इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, डिजाइनिंग के आदान प्रदान और उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट्स को हम अपने यहां उपयोग कर सके। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे, उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का, बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की, सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन पटेल जी ने इस दायित्व को अपने हाथों में लिया और आज न केवल गुजरात में बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इन सभी आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एक मंच देती हैं। एग्जीबिशन के माध्यम से वे सभी एकजुट होकर के फिर आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देती हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन सभी प्रदेश भर के आए हुए अपने जितने भी आर्टिजन्स हैं
हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उन सब की ओर से हृदय से धन्यवाद भी देता हूं कि ये एक नया मंच उनको ग्राम श्री संस्था और हैंडीक्राफ्ट रूट्स के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इसकी एक आज आधार भूमि है। सैकड़ों वर्षों से यहां पर यह जो एमएसएमई का बेस है, यह यहां की आत्मनिर्भरता का आधार रहा है। बीच के कालखंड में उपेक्षित हुआ, लेकिन आज फिर से वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मैं देख रहा था, जब हम लोग एग्जीबिशन में उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगी आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है, और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, या इस फील्ड में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, वे इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे। अपितु उनको एक नई प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। अपितु देश भर से आए हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं, वे भी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनकी प्रेरणा से इस यहां पर एक अच्छा कार्यक्रम यह प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से देश भर से आए हुए जितने भी हमारे हस्तशिल्पी हैं, इनको भी एक अवसर प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश को देखने, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट की संभावनाओं को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाने में वे भी मददगार साबित हो सकते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे अभिनव प्रयोग इस फील्ड के कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अपने अपने क्षेत्र में किए हैं। उसके भी एक लाभ प्राप्ति उत्तर प्रदेश के कारीगरों को प्राप्त होगा, और उत्तर प्रदेश को भी उनको नजदीक से देखने समझने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के पावन जन्मभूमि पर परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने पावन जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस पूरे एग्जीबिशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदया जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से असंख्य बच्चों और महिलाओं को साक्षरता, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया जी, जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने शुभाशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय पाठक जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, मेयर श्री सुषमा जी, पद्मश्री मालिनी जी, आर्य संस्था के संस्थापक अना, और आप सब शिल्पी, आप सबका मैं दिल से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।
जो दक्षिण भारत से आए होंगे उनको तो ठंडी लगती ही होगी, और उत्तर भारत से आए हैं वो तो सहन करते ही रहते हैं, अभ्यस्त है। मैं भी जब पहली बार इधर आई 4 साल पहले, तो बाहर निकलते थे तो ऐसे ध्रुसते थे कि ये क्या ठंडी है इतनी, लेकिन अभी अभ्यस्त हो रहे हैं। एक क्राफ्ट फ्रूट है और क्राफ्ट फ्रूट को आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। मैं थोड़ी बात करना ये चाहती हूँ कि क्राफ्ट फ्रूट और ग्रामश्री का सर्जन कैसे हुआ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री से बैठे, उप मुख्यमंत्री से और भी कई नेतागण बैठे हैं। अहमदाबाद गांधीनगर में लाल कृष्ण अडवाणी जी हमारी स्टेट की महिला मोर्चा की कारोबारी थी, इसमें आए थे। साथ में आज के जो प्रधानमंत्री श्री हैं वो संगठन मंत्री थे, वे भी वहां उपस्थित थे। तो अडवाणी जी ने हमें प्रेरणा दी सभी महिलाओं को, वे आपको कुछ न कुछ सोशल वर्क करना चाहिए और ऐसी संस्थाएं का सर्जन करना चाहिए जो महिलाओं तक पहुंचे, महिलाओं को सशक्त बनाए, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे हुनर की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे हेल्थ की दृष्टि से, या तो इनकम जनरेट की दृष्टि से। तो उसी समय लगा कि हाँ ये तो बात सही है, हम बीजेपी के लिए काम करते रहते हैं, नारा लगाते हैं, घर घर मत दो ये करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो इसमें से 8, 10, 15 महिलाओं को नरेंद्र भाई ने बुलाया और हमें प्रेरणा दी सब लोगों को कि आप बनाइए संस्था। और मैं ये भी साथ में बता दूं कि ग्रामश्री नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था। रजिस्ट्रेशन हुआ, काम का आरंभ हुआ और धीरे धीरे करते करते पा पगली जब बच्चा का जन्म होता है, चलता रहता है, गिरता है, दौड़ता है, फिर अपने आप आगे बढ़ता है। इसी तरह संस्था आगे बढ़ती रही। ये बात सही है कि मुझे समय कम मिलने लगा, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य बनी तो दिल्ली जाना पड़ता था और बाद में मंत्री बने तो लगभग काम ठप हो गया। अनाथ छोटी थी उसी समय, कॉलेज में या तो 12वीं कक्षा में इसमें पढ़ती थी, उनको इसमें इंटरेस्ट था और उसने एक पूरा यूनिट अपने कंधे पर ले लिया। तब से लेकर आज तक, अभी तक वही देखती है। मैं तो आती हूँ, भाषण करती हूँ, चली जाती हूँ। और आप लोग उसको जो सहयोग करते हो, सीखते हो, डिजाइन अलग अलग प्रकार की करते हो और इतनी दूर से आप आते हो और ये जो आपकी प्रोडक्ट देखने के लिए जो महिलाएं, भाई बहनें, युवतियां आती हैं, उसको भी इसी तरह समझाते हो कि जिसकी वजह से उसके मन में भी ये होता है कि अरे ये ऐसा क्राफ्ट है, मैं तो पहली बार देखा। और पूछती है किस तरह किया, कैसे किया, कहां से लाए। ये तो होता रहता है मित्रों, लेकिन मैं और हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारे शिल्पी है, हमारा आर्टिस्ट है, उसके हृदय में और उसके परिवार में भी परिवर्तन होना चाहिए। और इसी वजह से हम कई लक्ष्य तय किए कि कोई परिवार इधर आता है तो सबसे पहले उनको यदि कुछ पीते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा। सही है ना? छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही क्राफ्ट रूट में एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं कि 4 दिन छोड़ना है, आजीवन छोड़ना है।
दूसरा बच्चों को पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है, बेटे को भी पढ़ाना है, ये कंपलसरी है। तीसरा, बैंक अकाउंट महिला के नाम से ही होना चाहिए। नहीं तो आधा चला जाता है, और कहाँ चला जाता है ये भी हमें पता है। और इसी वजह से बाल विवाह नो, बाल विवाह नहीं करना है। और जब बेटे का ब्याह होता है तब कुछ मांग नहीं करनी है। ये सभी जो हमारी आचार संहिता लगी है, और इस सब में बेटी को जरूरत है फी की, उनको सहयोग करते हैं। हेल्थ की दृष्टि से किसी को भी जरूरत है तो वहां हमारी कई सेंटर है, सरकारी या तो निजी हॉस्पिटल है, वहां जाकर उसकी सेवा करवाते हैं। और ऐसी कई संस्थाएं बन चुकी हैं जो प्राइवेट हो तो 1 रुपया नहीं लेगी, और सरकार में तो होता ही नहीं है मित्रों, उससे कोई लेता भी नहीं, फ्री में ही हो जाता है। तो इसी तरह एक क्राफ्ट रूट चलता है, सिर्फ आओ बैठो, आपकी प्रोडक्ट बेचो और चले जाओ। इसके आगे बढ़ाने के लिए हम सब जानते हैं कि आजकल फैशन की दुनिया कितनी बढ़ चुकी है। एक बाय लाल तो दूसरी बाय ग्रीन, एक पायजामा बनता है तो एक और कलर का तो एक कलर, आगे से लंबा तो पीछे से शॉर्ट, ऐसा ही होता है ना। और आप अपने तरीके से सब कुछ बनवाते थे, और इसी वजह से आपकी कंप्लेन ये आती थी कि भाई हमारी प्रोडक्ट है ना कोई लेता नहीं है, ये पुराना है, ये पुराना है, ऐसे करते हैं। तो जरूरत है कि जिस तरह मांग बदलती है कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो इसी तरह हमें भी परिवर्तन होना पड़ता है। और इसी वजह से क्राफ्ट रूट ने डिजाइनर पसंद किया कि डिजाइनर रखो, और वो गांव-गांव के जाकर उसको डिजाइन दे, सिखाए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे हो, ये भी हुआ। साथ में जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, किस तरह लाना है, एक दूसरों को कैसे सहयोग करना है, वो भी इसके साथ करना है। तो इसी तरह कई मानक क्राफ्ट रूट ने इसमें जोड़ा, और आप सब लोगों ने वो स्वीकार किया कि इसी तरह ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी डिजाइन अच्छी है, दूसरों की डिजाइन ठीक नहीं है, तो आपको दूसरों को भी डिजाइन सिखाना है, शेयर करना है। ये तो इसकी विशेषता होनी चाहिए कोई भी संस्था की। तो ये विशेषता भी क्राफ्ट रूट में ऐड किया गया मित्रों। एक परिवार भाव, घर में जब परिवार होता है एक दूसरे को सहयोग करते हैं, इसी तरह ये भी एक परिवार है, और परिवार की तरह हमें रहना है, साथ में भोजन करना है, साथ में आना है, और अपनी अपनी प्रोडक्ट आकर डिस्प्ले करके बेचना है। साथ में आपका पूरा परिवार आगे बढ़े, इसके लिए हर हमेश क्राफ्ट रूट प्रयास करता है। मैं तो लगभग सभी एग्जीबिशन में आती रहती हूँ, कम से कम 1 दिन या तो 2 दिन आपसे मिलती भी रहती हूँ, सुनते भी हैं। और आपके परिवार में जो परिवर्तन आया है, ये जब आप बोलते हो तो बहुत ही खुशी होती है कि वो ही होना चाहिए। मैनेजमेंट करना है, आपने 10,000 रुपया कमाया तो 10,000 रुपया का उपयोग कहाँ होगा, ये भी ये क्राफ्ट रूट सिखाता है आपको। ऐसे नहीं कि चलो अभी होटल में गए 5,000 रुपया खानी पीनी हो गई, ऐसा नहीं। आपके परिवार कैसे आगे बढ़ाना है, शिक्षा कैसे परिवार में आए, इसके लिए प्रयास करना है। और जो आप इनकम जनरेट करते, थोड़ा का कोई 50,000 कमाता होगा, कोई लाख लेकर जाता होगा, लेकिन इसका उपयोग
आपका जो क्राफ्ट है इसमें आगे बढ़ाने के लिए, या तो बच्ची की फी भरनी है तो इसके लिए, इसी तरह आप बचत का उपयोग करना चाहिए, वो भी एक क्राफ्ट सिखाता है। मतलब तो हमारे बीच में आज हुआ है कि 57 की 58 एग्जीबिशन हुए, लेकिन मुझे खुशी है कि इतने एग्जीबिशन में पहली बार राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आपको अभिनंदन प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और आप सब जानते हैं कि रामलला 22 तारीख को अपने अपने घर में जाएंगे। इसकी बड़ी जिम्मेवारी इस सबके ऊपर है, और फिर भी 2 घंटा हम सबके लिए निकाला, और इसी वजह से मैं सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कोई कठिनाई नहीं होगी, फिर भी कुछ कठिनाई है तो जरूर बताइए। ठंड तो लगेगी, लेकिन लोग आएंगे तो आपकी ठंड भी उड़ जाएगी। धन्यवाद। माइक दे दो मेरा, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय राज्यपाल महोदय, और इस मंच के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे दोनों ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारे महापौर महोदय जी का, माननीय मंत्री जी का, और समस्त जितने भी हमारे अतिथिगण और गणमान्य यहाँ पधारे इस एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार है। आभार व्यक्त करती हूँ सिडबी के महाप्रबंधक श्री मनीष सिन्हा जी का, सहायक महाप्रबंधक सिडबी श्री नीरज भल्ला जी का, सभी मीडिया, प्रिंट और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी का, और सबसे ज्यादा जिनका धन्यवाद इस मंच से व्यक्त कर आप सभी व्यवस्थित रहें, अपने स्थानों पर बैठे रहें। आप सभी व्यवस्थित रहें, अपने स्थानों पर बैठे रहें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। दिख रहा है